सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे गाइज आपको लोगों को पता है मैं बेसिक कोर्स करवा रहा हूँ और जो बेसिक कोर्स है हमारा वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था जो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना है और फिर उसके बाद ही हमारे इस वाले वीडियो पे आना है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको नोटपैड करवाया था तो इसी वीडियो में मैं आपको वर्ड पैड करवा रहा हूँ। तो वर्ड पैड एक्चुअली होता क्या है और क्या चीज है, सबसे पहले हमारा क्या रहता है ओरली हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले हमको सारी चीजें हम आपको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, हमारा पढ़ाने का चल रहा है। तो अभी हम जैसे हमने पिछली वीडियो में जैसे हमने नोटपैड के बारे में आपको सारी चीजें बताई थी, नोटपैड होता क्या है, वो कैसे खुलता है, वो सारी चीजें बतानी है। अब मैं अभी उसके बाद क्या है, नोटपैड के बाद वर्ड पैड होता क्या है, कैसे ओपन होता है, इसमें आप करते क्या क्या हैं, वो सारी चीजें आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नोटपैड होता क्या है, जैसे कि देख सकते हैं नोटपैड होता क्या है। देखते हैं व्हाट इज अ नोटपैड। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज अ लेटर, रिपोर्ट, लिस्ट एंड सो इट। वर्ड पैड can be include rich of a formatting and graph unlike notepad and wordpad, extensive in RTF of rich text formatting। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नोटपैड होता क्या है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर वर्डपैड की डेफिनेशन है। वर्डपैड होता क्या है आइए देखते हैं। एक बेसिक टेक्स्ट होता है जिसमें आपको एक पन्ना मिलता है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर आपको उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता ही है और वो एक वर्डपैड है जो जिसपे आप काम कर रहे हैं। वो एक लेटर लिखना होता है आपको, जैसे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए या फिर लेटर्स बनाए, उसको अगर आपको एडिटिंग करनी है या फिर उसमें आपको कुछ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया और उसको आप सेव भी कर सकते हैं, एक रिपोर्ट बना करके अपने किसी कैंडिडेट को दे सकते हैं, जिससे आपको ये हो सके कि उसमें कुछ एडिटिंग या फिर कुछ करना हो, तो उसे हम कहते हैं वर्डपैड। तो वर्डपैड में एक्चुअली है क्या, वो मैंने आपको बता दी बेसिक चीजें कि एक पेज रहता है जिसपे आप अपना लेटर या फिर डॉक्यूमेंट या फिर किसी रिपोर्ट के द्वारा बना करके किसी अगले कैंडिडेट को दे सकते हैं। इसे हम बेसिक डेफिनेशन कहेंगे वर्डपैड की। तो आगे उसके बाद हमारा आ जाता है हाउ टू ओपन वर्डपैड, कैसे आप अपने वर्डपैड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है क्लिक स्टार्ट बटन, ये आप जानते ही हैं, यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है हमारा, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। क्लिक ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देने, यहाँ पर इस तरीके से फिर आपको दूसरा पे आ जाना है। क्लिक ऑल प्रोग्राम क्लिक करते यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक एसेसरीज पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एसेसरीज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने वर्डपैड ऑप्शन आ जाएगा, वरना तो एक और तरीका रहता है वर्डपैड ऑप्शन लाने का। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वर्डपैड। ये आसान तरीका रहता है तुरंत सर्च करने का, तो इसे ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है, हम आपको बिल्कुल एकदम क्लियरिटी करके दिखाएंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। अभी चलते हैं और नीचे की जानकारी देते हैं आपको। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, ये जो आपका जो रहता है इस तरीके से, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हम आपको वीडियो में बताएंगे कि इन सब का क्या यूज होता है। तो इसको हम कहते हैं रिबन। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ जिसमें ये टूल्स है उसे हम लोग कहते हैं रिबन। और फिर उसके नीचे आ जाते हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसके नीचे इसे हम कहते हैं ग्रुप। और ये जो आपको सफेद पेज दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेरिया मतलब जहाँ आप कुछ भी राइट करते हैं और जिससे आप किसी को सेंड करते हैं या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं। तो ये जो आपको ये जो ब्राउन जो दिख रहा है बॉर्डर, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और ये तीनों तो आपको पता ही है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। और इसका मतलब तो आपको पता ही है जो रहता है हेल्प ऑप्शन। और इसको हम कहते हैं जो इस तरीके का रहता है जिससे आप ये देख सकते हैं मैं अभी ऊपर नीचे से कर सकता हूँ, इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्लाइडर्स। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं।
इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, होम टैब। होम टैब में आपका क्या होता है, सबसे पहले क्लिप ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप मैंने आप ग्रुप दिखाया था कि वो क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ जाता है कट। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे वो करते हैं, कुछ गलती हो जाती है, आप उसको कट कर सकते हैं। जो चीज आपको पेस्ट करना है वो पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये टैक्स है, इसको कॉपी करना हो तो मैं उसे कॉपी भी कर सकता हूँ और पेस्ट भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फॉर मूविंग। मूविंग कैसे करते हैं, सेलेक्ट टैक्स। सबसे पहले आपको टैक्स जो है, जो आपने लिखा है, उसको पहले आपको सेलेक्ट करना होता है एंड कट करना होता है। गोइंग टू प्लेस वेयर यू वांट टू मूव डाटा योर फाइल, जहां आपको अपनी फाइल रखनी होती है, कहां पर, जहां आप रखना चाहते हैं, MS वर्ड में रखना चाहते हैं, MS एक्सेल पे रखना चाहते हैं, तो वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। फॉर कॉपिंग, कॉपिंग का क्या हो जाता है, सेलेक्ट टैक्स। सबसे पहले आपको एक सेलेक्ट टैक्स कर लेना है, मतलब एक जो आपने लेटर लिखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद उसको कॉपी कर लेना है। गोइंग टू अ प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी डाटा और फाइल, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपकी जो कोई सी भी फाइल है आप उसको कहीं सेव करना चाहते हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन दबाएंगे आप, पेंट। अब दूसरा नंबर पे आ जाता हमारा फॉन्ट ग्रुप। दूसरा नंबर आ जाता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में मैंने आपको दिखाई थी क्या क्या चीजें आ रखी हैं। ये जो ऊपर के जो बॉटम्स होते हैं उन्हें ही कहा जाता है फॉन्ट ग्रुप्स। और फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या आते हैं, फॉन्ट फैमिली, जिसमें आप अपने चेंज टेक्स्ट और लैंग्वेज को, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो स्पेलिंग्स हैं उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में, अगर आप किसी भी भाषा में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉन्ट ग्रुप में आपका यही ऑप्शन मिलता है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको एक फॉन्ट साइज भी मिल जाता है, जो आप अपना लेटर का साइज रखना चाहते हैं वो साइज, अगर आप, ये जो साइज है अभी मेरा 11 है, अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप बड़ा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, बिग साइज सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब फर्स्ट लेटर जो आपका बिग होता है वो इसी से ही होता है। तो आपको क्या क्लिक करना पड़ता है, ग्रो फॉन्ट। इस तरीके से आपका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। ऐसा है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का स्मॉल साइज सेलेक्टेड टेक्स्ट, छोटे जो वर्ड्स है उसको हमें सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है। ब्लॉड सेलेक्ट टेक्स्ट किस तरीके से करना है, जैसे कि अगर आपको ब्लॉड करना हो तो उस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, फिर उसके बाद करना होगा। इटालियन सेलेक्ट टेक्स्ट, जो भी यहाँ पर, ये आपके सारे टेक्स्ट के नेम हैं, जो भी लैंग्वेजेस और काम है ना वो कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप मतलब जो यहाँ पर रहते हैं ना, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब, इन सब चीजों में ही ये सब काम आते हैं। तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम आते हैं 3rd नंबर पर। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन का। तो अंडरलाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको एक यू का ऑप्शन दिखेगा, फिर आप यहाँ पर यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जो आपका जो सेलेक्ट टेक्स्ट है, ये जो आपका जो टेक्स्ट है इस पे आपको अंडरलाइन करनी है, तो यू को प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन आता है इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें आती हैं, पिक्चर्स आते हैं। अगर यहाँ पर आपने एक लेटर लिखा और बीच में आपको कुछ पिक्चर्स डालनी हो तो उसको हम कैसे पिक्चर डालेंगे, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट पिक्चर योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपने कहाँ पर रखा है अपनी पिक्चर, तो उस पहले पिक्चर को निकालनी है। फाइंड योर पिक्चर, इंसर्ट ऑफ, क्लिक इट, जो आपकी पिक्चर है उसको पहले ओपन करना है, फिर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपके जो भी लेटर है जो आपने लिखा हो, जहाँ पर आप रखना चाहते हैं उस पिक्चर को पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप रख सकते हैं और पिक्चर को पेस्ट भी कर सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप क्या है, फाइंड एनी वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। यह एक एडिटिंग ग्रुप है जिससे आप एक वर्ड को देखते हैं डॉक्यूमेंट में, क्लिक फाइंड, फिर उसको आप फाइंड करें, टाइप ऑफ देयर टेक्स्ट फाइंड बॉक्स में डालें और क्लिक फाइंड टेक्स्ट, और फिर उसके बाद जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट उसमें जो भी करेक्शन होगा वो आपको एडिटिंग ग्रुप से बता दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से